हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, इंडियन नेवी ने जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की है यूनाइटेड स्टेट्स के करियर स्ट्राइकर ग्रुप के साथ में। एग्जैक्टली क्या एम था इसके पीछे, क्या सिग्निफिकेंस होता है इस तरह की एक्सरसाइजेस का, कहाँ पर की गई हैं ये एक्सरसाइजेज, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, एक तरह से हमारी जो नज़र है इंडियन नेवी और यूएस नेवी की, वो नज़र थी चाइना में। ये जो एक्सरसाइज अभी रिसेंट कंडक्ट की है बे ऑफ बंगाल में, चलिए देखते हैं ये इशू डिटेल में। पहले हम लोग जानते हैं इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, इंडिया के जो नेवल शिप्स हैं, इन्होंने 20 जुलाई को पैसेक्स नाम का पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स की नेवीज़ के यूएसएस निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास में। जब ये जो इनका कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप है जो इंडियन ओशन के पास से गुजर रहा था, दोस्तों ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर कंडक्ट की है ये एक्सरसाइज। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं यहाँ पे। म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सारे ही देश लोकेटेड है और यहाँ पर चल रही है ये एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज तब चल रही है जब एक हाई अलर्ट जारी किया गया है इंडियन नेवी द्वारा इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि ऑलरेडी चाइना के साथ में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया का लद्दाख बॉर्डर पर। ये पैसेज एक्सरसाइज जो है दोस्तों, ये 21 जुलाई तक चलेगी और इसमें इंडिया के जो 4 नेवल शिप्स हैं, जिसमें एक स्टेल्थ कॉर्वेटे भी इंक्लूडेड है, ये टीम अप करेंगे यूएसएस निमिट्स और उनके 3 यूएस शिप्स के साथ में। ये ईस्टर्न इंडियन ओशन पर कंडक्ट होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। और ऑलरेडी जो रेगुलर हमारे लार्ज स्केल एक्सरसाइजेज होते थे इंडिया के, उसको पोस्टपोन करना पड़ा है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। इसलिए इंडिया की जो नेवी है, इसने इस तरह के पैसेज एक्सरसाइजेज अलग अलग देशों के साथ रिसेंटली किए हैं। और इंडियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इन एक्सरसाइजेज की वजह से जो है इंडिया की नेवी की इंटर ऑपरेबिलिटी इम्प्रूव होती है समुद्री में, हाई सीज़ में। तो यूएसएस का निमिट्स जो है दोस्तों, ये जो कैरियर शिप है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये साउथ चाइना सी से लौट रहा था मलक्का स्ट्रेट्स के थ्रू, और साउथ चाइना सी में इसने भी कंडक्ट किया था इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। उसका और एक जो कैरियर स्ट्राइकर शिप है यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ में। दोस्तों, ये रहा साउथ चाइना सी, यहाँ पर यूएस के निमिट्स शिप ने ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे और ये लौट रहा था। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर लोकेटेड है और ये रहा हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जहाँ पर अब रिसेंट एक्सरसाइजेस चल रहे हैं इंडियन नेवी के साथ में। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए थे, इनका एम ये था कि एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को सपोर्ट करना, साथ साथ इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करना, जहाँ पर हर कंट्री अपना पोटेंशियल रीच कर सके और बिना अपनी नेशनल सोवरेंटी को खोए हुए। तो यूएस का जो निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, ये आईओआर, ये इंडियन ओशन रीजन के पास से गुजर रहा था, ये ट्रांसमिट हो रहा था। और जब ये पास हो रहा था तब इंडियन नेवी के जो यूनिट्स हैं, इन्होंने जो इस यूएस नेवी के शिप्स के साथ में पैसेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट किया। और इस तरह के एक्सरसाइजेज इंडियन नेवी ने रिसेंटली कंडक्ट किए हैं जापानीज़ नेवी के साथ में भी और फ्रेंच नेवी के साथ में। पिछले ही हफ्ते जो इंडियन ईस्टर्न नेवल कमांड के शिप्स हैं, इन्होंने एक्सरसाइजेज कंडक्ट किए थे बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास में। और इस तरह के जो नेवल एंगेजमेंट्स होते हैं अलग अलग देशों के बीच में, जैसे ये जो चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के नेवी के बीच में, इससे दोनों ही देशों की एबिलिटी इंप्रूव होती है। जो समुद्र में थ्रेट्स आते हैं अलग अलग, जैसे कि समुद्री जो लुटेरे होते हैं, पायरेसी होती है, या फिर वहाँ पे जो वायलेंस होता है, उससे लड़ने के लिए कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है दोनों ही देशों की। दोस्तों, इसी साल 27 जून को इंडिया ने ऑलरेडी इस तरह का पैसेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट किया था। इंडिया के 2 शिप से आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश इंडियन ओशन में। जापान के शिप से जेएस काशिमा और जेएस शिमायोकी, जो कि उनके जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जेएमएसडीएफ ट्रेनिंग स्क्वाड्रॉन के पार्ट हैं। तो जेएमएसडीएफ ने ट्विटर पे ये कहा था कि ये जो एक्सरसाइज था, इससे दोनों ही देशों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट हुई है। और इंडियन नेवी दोस्तों एक कड़ी नज़र रख रही है इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि चाइनाज़ के जो नेवल शिप्स हैं,
उनकी प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है पिछले कुछ सालों में। और चाइनीज़ शिप्स यहाँ पर आते हैं एंटी पायरेसी पेट्रोल्स के नाम पे, यानी जो समुद्री लुटेरे होते हैं उन पे नज़र रखने के नाम पर चाइना के शिप्स यहाँ पर आते हैं, उनका प्रेजेंस काफ़ी बढ़ गया है। और 2017 में दोस्तों चाइना ने अपना सबसे पहला जो है ओवरसीज़ मिलिट्री बेस वो खोल लिया उसने जिबूती नामक देश में, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये जो इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि ये सिंह के शेप का है इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और जिबूती जो है यहाँ पर ये लोकेटेड है, इसको हम एनलार्ज करके यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना ने अपना बेस खोल लिया है। चाइना दोस्तों यहाँ पर लोकेटेड है और उसने अपना बेस खोल लिया है अफ्रीका में, और यहाँ पर ऑलरेडी उसकी प्रेजेंस वो अपनी बढ़ा रहा है। इसलिए इंडिया ने यहाँ पर अपनी नज़र तेज़ कर ली है, यहाँ पर वो काफ़ी नज़र रख रहा है। और क्योंकि दोस्तों हमारे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, देख सकते हैं आप, ये अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इसलिए इंडिया ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि यहाँ पर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एक्सपांड करेगा, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को थोड़ा और डेवलप करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया इस बात पे भी सोच रहा है कि जो हमेशा से जो मलाबार ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज होता है, जिसमें इंडिया के अलावा जापान और यूनाइटेड स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया जाए, इस बात पर भी इंडिया सोच विचार कर रहा है। दोस्तों अब हम देखते हैं इस तरह के जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो अगर हम देखें इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्तों, तो ये जो मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेज होते हैं इससे दोनों ही देशों के जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने पर दोनों ही देश जब मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेज करते हैं तो ये दोनों ही देश एक दूसरे में अपना ट्रस्ट जताते हैं, अपना कॉन्फिडेंस जताते हैं, वो इनडायरेक्टली इंडिकेट हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इस तरह के मेजर्स जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं और वो एक दूसरे पे भरोसा जताते हैं एक दूसरे देश अपने ऊपर। और जितने भी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी नेवीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, सब एक दूसरे पर भरोसा जताते हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली वो इंडिकेट हो जाता है। और अगर हम ऑपरेशनल साइड पर देखें तो ये जो नेवल एक्सरसाइजेज होते हैं तो इससे जो अलग अलग देशों की जो नेवीज़ जो पार्टिसिपेट करती हैं वो उनको एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आती है, वो किस तरह से दूसरा देश अपने ड्रिल्स परफॉर्म कर रहा है, उनके प्रोसीजर्स किस किस तरह के हैं, और जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं दोनों देशों के बीच में, जैसे अलग अलग देश अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो वो ओवरकम होती हैं, वो इससे सॉल्व होती है। इसके अलावा हर देश के दोस्तों अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है, तो वो दोनों ही देश फेमिलियर हो जाते हैं, उनके जो नेवी के जो सोल्जर्स होते हैं वो फेमिलियर हो जाते हैं, जो अलग अलग इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो दोनों देशों को पता चलती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं अलग अलग देशों के पास में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पास कुछ अलग टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास कुछ अलग टेक्नोलॉजी है, तो वो भी दोनों देश एक समझ सकते हैं, फैमिलियरिटी बढ़ सकती है और एक तरह से ये ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जाती है। एक तरह से दोनों देश थोड़ा सा समझ लेते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के क्रू को समझ लेते हैं। और ये दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तब होता है जब मिल के काम करना पड़ता है, वॉर हो या अदर देन वॉर सिचुएशंस हो, यानी लड़ाई हो या फिर लड़ाई के अलावा भी कोई और सिचुएशन हो जहाँ मिल के काम करना पड़ता है, वहाँ पे हेल्पफुल होता है। जैसे कि दोस्तों अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है, जब ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करनी होती है या फिर जब समुद्री लुटेरों के खिलाफ लड़ना होता है और जब देश मिल के लड़ते हैं उस वक्त इसका काफ़ी हेल्प होता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल, सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जब सुनामी आई थी दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में, तो सब देशों ने मिलकर मदद की थी। जो जो देश अफेक्ट हुए थे, चाहे वो लैंड के थ्रू हो, एयर के थ्रू हो या सी के थ्रू हो, तो जब अलग अलग देशों की दोस्तों मिलिट्री मिलकर काम करती है उस वक्त इस तरह की एक्सरसाइज का बहुत महत्व बढ़ जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है इस तरह की एक्सरसाइजेस का, वो होता है स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने इस बार किया है कि ये दोनों मिलकर किसी एक थर्ड कंट्री को
सिग्नल दे देते हैं कि भाई हमारा भी इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, यहाँ पर हमारे भी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों। जैसे कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर एक्सरसाइज कर दिया, तो वो चाइना को एक तरह से सिग्नल चला गया है। और इंटेंजिबल साइड पे अगर हम देखें तो दोस्तों भाईचारा बढ़ता है सोल्जर्स के बीच में, और एक गुडविल बढ़ता है, कल्चर समझते हैं, लैंग्वेज समझते हैं, कस्टमर्स बिलीव्स, फूड हैबिट्स समझते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी सोल्जर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितनी भी आर्मीज़ हैं, चाहे नाम अलग हो लेकिन रैंकिंग सेम होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेम होता है, और इससे जो है फाइनली इस तरह की एक्सरसाइज बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप ही बढ़ती है, चाहे वो किसी ही देश के सोल्जर्स क्यों ना हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।